19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, जान नू खतरा हो सकता है। इंडिया को सीधी धमकी दी है कि ये इंडिया को बल्कनाइज करेगा। प्रोटेस्ट जो है वो पंजाब में जैसे चल रहे हैं वैसा ही प्रोटेस्ट ने धमकी दी कि हम जम्मू कश्मीर में भी शुरू करेंगे, असम में भी शुरू करेंगे, मणिपुर में भी शुरू करेंगे, नागालैंड में भी शुरू करेंगे। और इस तरीके से पूरे इंडिया में एक वाइड स्प्रेड, इसने उसको कहा इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मैं प्रोटेस्ट कह रहा हूँ लेकिन इसने उसमें कहा कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट हम करेंगे अलग अलग स्टेट्स में, और इस तरीके से भारत को कई हिस्सों में हम तोड़ देंगे। ये वीडियो जारी किया इंडिया के खिलाफ जिसमें ये बोलता हुआ नजर आया, जिसमें ये इंडिया को सीधा इंडिया की सॉवरेनिटी को धमकी देता हुआ नजर आया। वो इंडिया को बल्कनाइज कर देगा, यानी कि इंडिया के अलग अलग टुकड़े कर देगा। और इस तरीके से लोग इंडिया को जो मैप है, वर्ल्ड मैप है, उससे इंडिया को गायब कर देंगे। इंडिया बचेगा ही नहीं क्योंकि वो इतने अलग अलग देशों में बढ़ चुका होगा। ये कहना है गुरपतवंत सिंह पन्नू का। अब आप देखिए, हिम्मत देखिए कि एक व्यक्ति जो है, और वो क्योंकि वो बाहर के देश में है, जाहिर सी बात है उसको पता है कि हमारे देश में हमारे समर्थन की सरकार है, वो ना मुझे डिपोर्ट करेगी, ना मुझे अरेस्ट करेगी, ना मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वार्निंग दे देगी। और क्या करेगी, मीठी मीठी थोड़ी सी इंटरनेशनल लेवल पर बातें होंगी और उसके बाद मुझे कोई भी मुझे खतरा नहीं है। तो इस वजह से वो यहाँ वहाँ पर बैठ करके ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब ये कहा क्यों है, वो तिलमिलाया क्यों, हुआ क्या कि कनाडा में अब इनके समर्थन की सरकार तो है लेकिन अब लोगों का नजरिया भी तो होता है ना कुछ अपना पर्सनल। तो वहां पर एक डेप्यूटी मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के, डेविड मॉरिसन जो है वो ओटावा में एक पब्लिक हियरिंग को एड्रेस कर रहे थे। और उस ओटावा में पब्लिक हियरिंग को एड्रेस करते वक्त किसी ने उनसे सवाल पूछ लिया इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को लेकर के कि खालिस्तान कॉज और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो खराब हो रहे हैं। हालांकि खालिस्तान कॉज से कनाडा का क्या लेना देना। तो डेविड मॉरिसन जो कि वहीं के व्यक्ति थे, डेप्यूटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि देखो इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके ऊपर तो सवाल उठाया ही नहीं जा सकता है। इंडिया एक सोवरेन स्टेट है भाई, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर आप कैसे सवाल उठा सकते हो। और इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए एज अ नेशन। अगर इंडिया हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करता है एज अ नेशन तो हमें भी इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए एज अ नेशन। हम किसी भी ऐसे इंडिया विरोधी जो गतिविधियां अगर हमारे देश में हो रही हैं तो उनको नहीं पनपने दे सकते, बल्कि हमें उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अब जैसे ही ये बयान आया वैसे ही गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो पूरा तिलमिला गया। अब हुआ क्या है, इसने अभी रिसेंटली एक पूरी वीडियो जो है वो जारी करी है सिख फॉर जस्टिस के बैनर से। और उस वीडियो का जो पूरा टाइटल है उसका टाइटल है मिशन ऑफ SFJ 2024। SFJ का मतलब सिख फॉर जस्टिस। तो सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है? मिशन ये है इनका, वन इंडिया टू नन इंडिया, मतलब 2047 आते आते इंडिया को मैप पर से पूरा गायब कर देना है। उसमें बाकायदे इसने अपना प्लान बताया कि ये हम कैसे करेंगे। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा पन्नू ने एक बार फिर भारत को धमकी देते हुए कहा है कि भारत जल्द कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और खालिस्तान के कयाम को कोई रोक नहीं सकेगा। पन्नू की हालिया धमकी के बाद भारतीय मीडिया में हलचल मच गई और भारतीय सहाफ़ियों ने खालिस्तान तहरीक और उसके हामियों पर शदीद तनकीद की है। भारतीय मीडिया ने पन्नू की धमकी को मुल्क की सालमियत के लिए खतरा करार देते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान की साजिश है जिसका मकसद भारत को अंदरूनी तौर पर कमजोर करना है। भारतीय मीडिया की ये तनकीद सिर्फ पन्नू तक महदूद नहीं रही, बल्कि कनाडा, यूरोप और दीगर मगरबी ममालिक में खालिस्तान तहरीक की बढ़ती हुई मकबूलियत पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। भारतीय हुकूमत इन ममालिक से बार बार दरख्वास्त कर रही है कि वो खालिस्तान तहरीक के हामियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक कोई बड़ा इकदाम देखने को नहीं मिला। पन्नू ने अपनी धमकी में कहा कि भारत के मुख्तलिफ इलाकों में अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ रही हैं और खालिस्तान सिर्फ एक आगाज है। उन्होंने भारतीय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अक़लियतों के हकूक़ को पामाल कर रही है और यही वजह है कि भारत के अंदरूनी मसाइल में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। भारतीय मीडिया ने इस मामले में पाकिस्तान को भी मुलविस करने की कोशिश की और ये दावा किया कि खालिस्तान तहरीक को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की हमायत हासिल है और भारत में अलहदगी पसंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारत को सियासी और मुआशरती तौर पर गैर मुस्तहकम किया जा सके। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। तो इसने उसमें बताया कि देखो पंजाब में अभी प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं खालिस्तान को लेकर के। ऐसे कुछ लोग हैं जो खालिस्तान को लेकर के थोड़ा सा वो सॉफ्ट हार्टेड रहते हो। खालिस्तान को लेकर के प्रोटेस्ट आपने देखा ही है कि वो किसान आंदोलन की आड़ में भी शुरू हो गया था। खालिस्तान का जो प्रोटेस्ट है वो झंडा शुरू हो गया था, वो झंडा जाकर के लगा दिया गया था लाल किले, तमाम ऐसी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि वो,
और जब भारत पूरे कई हिस्सों में टूट जाएगा तो वो एक सोवरेन नेशन, वो एक सोवरेन स्टेट नहीं बचेगा और वो ख़त्म हो जाएगा पूरे वर्ल्ड मैप पर से। वो अलग अलग देश होंगे, जहाँ पर आज की डेट में भारत है वहाँ पर अलग अलग देश होंगे और ये देश हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे। तो ये धमकी बैठ करके ये पन्नू ने खुलेआम एक वीडियो के माध्यम से दे दी है और इंडियन अथॉरिटीज़ ने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। अब इसने इसमें आगे जा कर के और भी अपनी सीमाएं पार कर दी। इसमें कहा कि देखो ये बेस्ट टाइम है जब इंडिया को तोड़ा जा सकता है, जब इंडिया को कई हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। और इसीलिए इसने चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से अर्ज किया, यहाँ पर इसने रिक्वेस्ट किया कि देखो ये सबसे बेस्ट टाइम है जब आप इंडिया को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हो, क्योंकि अभी इंडिया जो है पॉलिटिकली वीक है और इसलिए आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिया को चोट पहुंचा सकते हो और ये बेस्ट टाइम है क्योंकि हम भी काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं। मतलब कि वो खुद को कह रहा है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कह रहा है कि हम भी काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ को करने के लिए और ये आपके लिए बेस्ट टाइम है जब आप अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया से छीन सकते हो। तो आपको पता ही है कि चाइना का क्लेम कुछ और ही है और चाइना जो है वो नए नए मैप हर साल निकालता रहता है। अरुणाचल प्रदेश के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को नाम बदल करके अपने डिस्ट्रिक्ट्स दिखा देता है। रिसेंटली उसने 30 डिस्ट्रिक्ट्स को अपने डिस्ट्रिक्ट दिखा दिया। तो इस तरीके से चाइना करता रहता है। तो यहाँ पर वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से ये जो है पन्नू जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये सबसे बेस्ट टाइम है, हम भी पूरा प्रिपेयर्ड है, आप भी प्रिपेयर होकर के ये इंडिया से अरुणाचल प्रदेश को आप वापस लीजिए, हम पंजाब को लेते हैं, इस तरीके से हम इंडिया को पूरी तरीके से तोड़ देंगे। तो ये पूरा इसने वीडियो के माध्यम से जारी करके बोला। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसने ये बात बोल दी, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें ये हर दूसरे तीसरे दिन करता रहता है। देखो सीरियस लेने की बात है तो इसको जो है ना, मतलब पंजाब में भी आप जाओगे तो पंजाब के भी जो सिख हैं वो पन्नू को सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत चंद लोग हैं, बहुत उंगलियों पे गिनने वाले चंद लोग हैं जो पन्नू को थोड़ा कुछ सीरियस लेते हैं, ऐसे तो कोई सीरियस नहीं लेता इसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि व्यक्ति बैठ करके बाहर से बोल रहा है, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। ये व्यक्ति बोल रहा है ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बाहर से बैठ करके इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, उसको तोड़ने की बात कर रहा है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इंडियन अथॉरिटीज़ को कम से कम इस चीज़ को सीरियसली लेके एक्शन इनिशिएट तो करना चाहिए इस व्यक्ति के खिलाफ। कनाडा की सरकार को या यूएस की गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर के कि भाई किसी एक सोवरेन स्टेट के ऊपर ये सीधा सीधा हमला करने की बात कर रहा है, तो क्यों ना एक्शन लिया जाए ऐसे व्यक्ति के ऊपर। तो उसके ऊपर इंडियन अथॉरिटीज़ को ज़रूर काम करना चाहिए। बिकॉज इससे होगा क्या, देखो ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो खुद इंडिया में मौजूद हैं, जो कि इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हारिस जमाल फारूकी का मैं नाम लूंगा। हारिस जमाल फारूकी का नाम शायद आप नहीं जानते होगे, भूल भी गए होगे। मार्च में मैंने कवर किया था, यहीं पर वर्ल्ड अफेयर्स पर मैंने कवर किया कि हारिस जमाल फारूकी को अरेस्ट किया गया, जो कि आईसिस का इंडिया हेड बन करके जो है रिक्रूटमेंट कर रहा था। उसको असम में पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा और अभी वो कस्टडी में है। तो हारिस जमाल फारूकी कौन था? वो यहीं का रहने वाला, इसी देश का रहने वाला, इंडिया का सिटीजन है और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। तो ये लोग जो है ना, जो ऐसे स्लीपर सेल टाइप हैं, छुपे हुए हैं, जो कोई वीडियो जारी करके कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये बहुत घातक लोग होते हैं।